और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जब तक हम लोग प्रीचिंग करेंगे तब तक कृष्ण का कृपा हम पे बना रहेगा। उसका कारण ये है कि यही एक चीज है जो भगवान चाहते हैं कि कोई और करे। जैसे भगवान खुद एक प्रीचर है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई भक्त करे। तो इसलिए एक डिवोटी जो प्रीचिंग करता है, लोगों को जगाता है। और भक्ति का रस जो है ना, ये अलग चीज है। ये कोई बुद्धि या तर्क नहीं है, या कोई मानसिक भाव नहीं है। ये आत्मा से स्वाभाविक निकलने वाली भगवान के प्रति एक बहुत ही निर्मल एक प्रेम है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो हमारा मन बुद्धि अहंकार का जो एक ढांचा बना है, उससे कई बार वो निकल ही नहीं पाता। हाँ, और इसका अनुभव आप सबने किया है। आप सबने जहाँ जब भी आप जाते हैं, कभी भगवान का दर्शन हुआ, या कभी कभी ऐसा जब कोई शास्त्र का प्रसंग आप सुनते हैं या किसी वैष्णव से मिलते हैं, और भगवान की कृपा का एक अनुभव आपको हल्का सा होता है, तो एक स्वाभाविक सा जो प्रेम आपके प्रति हृदय में आता है ना, उसको कहते हैं भक्ति। वो एक्चुअल भक्ति। तो हमें उस भक्ति को फैन करना है। उस भक्ति के साथ करते करते जो भौतिक अनुभव है वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो भक्ति एक्चुअल नहीं होती, क्योंकि वो बदल भी सकता है काल के हिसाब से। जो बाहर की परिस्थितियां अच्छी है, कल वो खराब भी हो सकती है। लेकिन जो आत्मा की स्थिति है ना, जो भगवान के प्रति प्रेम है, उसमें जो एक अलग उन्माद है, वो एक्चुअली भक्ति है। ठीक है। तो हम सब ने ये देखा, और अभी नारद मुनि का जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन, हाँ, उसमें हमको बहुत सारा फंडा भी क्लियर हो जाएगा। कई बार हम लोग को ऋत्विक ऋत्विक का बड़ा क्वेश्चन रहता है सब, तो इसमें प्रॉपर ने बहुत सुंदर सा कुछ मेंशन किया है तात्पर्य में। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के हम लोग 43वें श्लोक से चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ब्रह्मा जी और उनके मानस पुत्र और शिष्य नारद मुनि का जो वार्तालाप है, उसको सुखदेव गोस्वामी नरेट कर रहे हैं। 42वां श्लोक। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपिताहम पितामहम देवर्षि परिप्रपच्छ भवान्यनु जन्मानु पृच्छति। The greatest sage Narada also inquired in detail from his father Brahma, the great grandfather of all the universe, after seeing him well satisfied. तो नारद मुनि जो है, इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से, जो पूरे ब्रह्मांड के ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी अल्टीमेटली हमारे फादर के फादर लास्ट में वो ब्रह्मा बनेंगे, क्योंकि वो अधिकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया है। तो इसलिए ग्रैंड ग्रैंडफादर ऑफ द यूनिवर्स, आफ्टर सीइंग हिम वेल सेटिस्फाइड। यहाँ हिंदी में है, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। तो अब वो एक्चुअली अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता होगा तो नारद और ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने नॉलेज नारद को दिया, फिर नारद ने प्रचार किया। तो यही सवाल सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने पूछा था कि एक्चुअली क्या वार्तालाप हुआ उन दोनों के बीच में, मुझे बताइए। तो इन दोनों के बीच जो हुआ उसको अब नरेशन होगा नारद मुनि पूछने वाले। लेकिन यहाँ पे इसका परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं। मतलब मैं एक्चुअली सोचा कि ये परपोर्ट बहुत बात पढ़ाई है गुरु शिष्य के बारे में, तो आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा क्लैरिटी है। तो कुछ परपोर्ट के पॉइंट्स मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ कहा है कि द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज फ्रॉम द रियलाइज्ड पर्सन इज नॉट एग्जैक्टली लाइक ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम द स्कूल मास्टर।
जो हम स्कूल में जैसे पढ़ते हैं वैसा नहीं है। इसलिए कई बार जो मॉडर्न स्कूल्स में पढ़ के बहुत अपने आप को मतलब एडवांस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा साइंस समझते हैं, उनको लगता है कि अरे हम तो गुरु को ऐसा पूछेंगे, हम तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे एक प्रोसेस है। द स्कूल मास्टर्स इन मॉडर्न डेज आर पेड एजेंट्स फॉर गिविंग सम इंफॉर्मेशन। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको पेमेंट होता है और उनको ये दिया जाता है कि ये है, इतना आपको पढ़ाना है, आपको इतना ना सैलरी मिलेगा। तो वो एक्चुअली आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे पाते, और दे भी देंगे तो वो एक्चुअली क्योंकि इस रोल में है वो तो अंदर जाएगा नहीं आपको। तो यहाँ पे कहा गया बट स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट अ पेड एजेंट। यानी गुरु जो है वो पेड एजेंट नहीं है, वो पेमेंट नहीं करता है पेमेंट बेसिस पे। ऐसा नहीं कि हाँ पेमेंट कर दिया अब मैं आपको ज्ञान दूंगा, ये बहुत गलत है। कई बार लोग अपने सेमिनार्स को भी कैपिटलाइज कर लेते हैं कि आप मुझे बुलाइए, मेरे 1 घंटे के सेमिनार का 50,000 रुपया। हाँ ऐसे लोग हैं। एक एक मेरा गुरु भाई तो 20 लाख रुपए लेता है अभी शायद बंद कर दिया। कुछ लोग उसी को प्रमोट करने में मतलब क्या वो क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीकर और ये सब बनने में फंस गए हैं। तो ये धंधा है, ये गलत है। नॉर कैन ही इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड। और अगर वो खुद परंपरा से नहीं है, यानी अपने गुरु से वो सीखे नहीं है, तो वो कैसे बोलेंगे? फिर तो आप अपने मन का बोलोगे ना, जो मन में आ रहा है। लेकिन जब आप परंपरा में सुनते हो, श्रवण करते हो, अप्लाई करते हो, कृपा मिलती है, तब आप बोल पाते हो। हाँ, और इसलिए इसको भगवद गीता में 4:34 में कहा गया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है उनके चरण में आप जाइए, आप उनको सवाल जवाब करिए, और बहुत बहुत ही आपको वो आप में वो होना चाहिए एक डिसाइपल में कि मुझे जानना है प्रभु बताइए। ये भाव बहुत सही है। कई बार थोड़े से सार्कास्टिक वे में कुछ लोग क्या करते हैं, अरे मैं तो पूछ लूंगा लेकिन आपको आएगा नहीं। ऐसा फिर आप पूछिए नहीं क्यों गए फिर कोई फायदा नहीं जानेगा। तो वहां अगर आपको कुछ चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस भाव में रहिए। फिर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए ठीक है, वो बात अलग हो जाता है। लेकिन एक मेथड है कि आप जाइए परिप्रश्न, यानी द क्वेश्चन शुड नॉट बी एब्सर्ड। यहाँ वहां की बातें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके मन में है कि मुझे बताइए हम लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या होता है, मतलब मनुष्य योनि अलग क्यों है, प्राणी योनि अलग क्यों है, ये सृष्टि बनी है तो क्या है, मतलब कहाँ से बनी है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो ये सब जो एक जिज्ञासा है मनुष्य को, प्लीज बताइए, ये हमको बहुत प्रामाणिक रूप से पूछना चाहिए। कई बार हम बस इतना ही गलती कर देते हैं कि प्रामाणिक रूप से पूछते रहे तो आउटपुट गलत आता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया। और ब्रह्मा जी जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से सारा नॉलेज मिला, अब ब्रह्मा जी ये सारा नॉलेज नारद मुनि को दे रहे हैं। और इसमें श्वेताश्वतर उपनिषद, हाँ, और यहाँ और एक है, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सिंपली बाय बिकमिंग अ ग्रामेरियन। कई बार लोग संस्कृत के बड़े पंडित बन जाते हैं, उनको संधि संधि विच्छेद, फिर विभक्ति, फिर जो वर्ब्स हैं उनके फॉर्मेशंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्योंकि संस्कृत बहुत आसान है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। उसके सब शब्द के अपने रूप होते हैं, रूपावली होती है, और वर्ब्स उसके डिसाइडेड होते हैं, प्रथम करता है, द्वितीय करता है, और सिंगुलर है, प्लूरल है, और बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसके उसके साथ क्या हो रहा है वो उसके भी फॉर्मेशन हैं। इसको बस जोड़ देना है ऐसे ही, उससे बन जाता है सब कुछ। अब बीच में जो फॉर्म होगा उसको संधि बना दो, खत्म कहानी। तो ऐसे है, ये तो बहुत आसान है। तो कई बार लोग इसे मजा लेते हैं कि ये है, ये है, ये है, लेकिन बाद में पता चलता है इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। शंकराचार्य बोलते थे ना, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुग्रुण करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते अरे मूर्खों, व्याकरण लेके क्या करोगे, सारा व्याकरण पाणिनि व्याकरण पढ़ लिया, अब उस व्याकरण से ये तो पढ़ो कि शास्त्र में लिखा क्या है। तो इंग्लिश आ गया आपको, इसको लेने नहीं कि आप शेक्सपियर हो गए इसका आपको मालूम होना चाहिए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद को कोट करके प्रभात बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथित ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। Only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to spiritual master does the transcendental knowledge become automatically revealed.
हाँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली रिवील होता है। हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ, जो गुरु के प्रति आदर रखते हुए ज्ञान को लेता है, उनकी सेवा करता है और उस भाव में आगे शास्त्रों को पढ़ता है, तो कई बार बुद्धि नहीं भी होगी, मतलब उतना बुद्धि नहीं होगा व्यक्ति का, तो भी भगवान उसको रिवील कर देते अंदर से। वो प्रामाणिक सेवा का वो शक्ति है। तो उसका क्या क्वालिफिकेशन है? पहला, अनफ्लिंचिंग डिवोशन टू लॉर्ड, भगवान के प्रति पूरी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, पहला। दूसरा, और गुरु के प्रति भी। ठीक है, गुरु को देखिए क्या है, गुरु आपके सामने आएंगे जाएंगे बोलेंगे, लेकिन जब आप गुरु से रिलेशन रखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ से मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करता हूँ। तो गुरुषु नरमतिर, इसलिए गुरु को नर के रूप से नहीं देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि एक माध्यम है जिनके माध्यम से मैं शास्त्रों को समझ सकता हूँ, भगवान को समझ सकता हूँ, और मैं समर्पण भाव में रहूंगा तो भगवान वो रिवील करते रहेंगे। तो ये यहाँ कहा गया। एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बिकम्स ऑटोमेटिकली रिवील्ड प्रकाशनते महात्मनः। ऑटोमेटिकली मतलब आप, कई बार होता है ऐसे, कई बार लोग मैं जानता हूँ हमारे भक्त हैं, वो चौथी क्लास भी पास नहीं, मतलब वो शायद स्कूल भी मतलब ऐसे गए होंगे, माता पिता ने ढका दिया तो, और वो ड्राइविंग करते थे मंदिर में, गाड़ी ड्राइविंग करते हैं ना, ड्राइवर के रूप में आए थे 5-6 हज़ार की नौकरी के लिए। पर वो जिनका गाड़ी चला रहे थे वो बहुत सीनियर डिवोटी थे जो प्रीचिंग करते थे, तो हमेशा गाड़ी में फिलोसफी डिस्कस करते थे। इनको भी वो उनका सेवा बहुत अच्छे से करते थे, उनके क्लास में भी बैठते थे, नोट्स भी बनाते थे। करते 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 ये व्यक्ति को इतना रुचि है कि इतने असंख्य प्रेम, मतलब भगवान के प्रति इतने सारे श्लोक बोल देते हैं और इतना अच्छा भाव है उनका। तो ये हमने देखा है कि पढ़ने लिखने से या बहुत ज्यादा डिग्री से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको ये एक सेवा भाव होना चाहिए, तो अपने आप रिवील हो जाएगा। सच रिलेशनशिप बिटवीन द डिसाइपल एंड स्पिरिचुअल मास्टर इज इटर्नल। मैं जानबूझ के ये 4 लाइन पढ़ने वाला हूँ कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है ये शाश्वत होता है, इट इज इटर्नल। वो आज का कल का नहीं है, वो हमेशा रहेगा। हाँ, क्योंकि जो गुरु हैं वो शिष्य का उद्धार के लिए वो वैकुंठ से भी उसका मार्ग बनाते रहते हैं। आप उसको कभी नहीं छोड़ते, वो उसका मार्ग बना के ही उसको निकालते हैं। वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्वाभाविक है ये लाइन जो है ना, ये सब ऋत्विक्स को डिफीट कर देगा। जो ऋत्विक है, जनरली बहुत सारा कंफ्यूजन होता है यूट्यूब पे कि कई लोग है ना, वो कहते हैं कि सिर्फ प्रभुपाद ही गुरु है, बाकी कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद खुद क्या बोल रहे हैं सुनो। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। जो अभी शिष्य है वो कल गुरु बनेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ नारियल फोड़ा जाता है, एक मंदिर है, यहाँ से जब भी 4 धाम जाते हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे यहाँ कहा गया है कि जो आज शिष्य है वो कल डिसाइपल और गुरु बनेगा। कब? कब तो भी लिया है। एंड वन कैन नॉट बी अ बोना फाइड ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस वन हैज स्ट्रिक्टली ओबीडिएंट टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। एटलीस्ट तो अपने गुरु को ओबीडिएंटली फॉलो किए हैं। तो अब वो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो गॉड ब्रदर जो हमेशा बोलेंगे अरे ये क्वालिफाइड नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि वो इक्वल्स हैं, तो स्वाभाविक एक प्रकार का एनवी ये सब हो सकता है। लेकिन आपको देखना कृपा किसको मिली है, कौन प्रामाणिक है, तो उसको उसके वाणी से 4 लोग भक्त बन रहे हैं, तो वो गुरु होने के लायक है। अब यहाँ पे ऋत्विक्स क्या करते हैं, प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा, वो लेटर लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा। प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं और ये नॉन एडिटेड लाइन है, इसमें इतनी बोल सकती नहीं एडिटिंग है, कुछ भी नहीं। वन हु इज नाउ द डिसाइपल इज द नेक्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। परंपरा कंटिन्यूड रहेगी। ये बस पावर पोजीशन के लिए है ना, अपने आप को लोग या प्रभुपाद को बड़ा करके बाकी सबको गायब करने का काम गलत है। एंड वन कैन नॉट बी अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस ही इज स्ट्रिक्टली ओबीडिएंट टू स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है, तो फिर वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान से ज्ञान लिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, करते 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 परंपरा में आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रह्मा एंड नारद इज रियलिटी while the so called formality is the relationship between the cheater and the cheated। ठीक है,
तो ये जो है ना, ये परंपरा है। यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, चीटर एंड द चीटेड मतलब क्या है कि कई बार जो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देते ना, वो बहुत फॉर्मेलिटी रखते हैं, यानी गुरु और शिष्य के बीच में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज रख के उसको ऐसा दूरी दिखाते, वो चीटर्स होते हैं। आपको कभी कभी आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो थोड़ा फॉर्मल होके दूरियां बना रहे हैं, तो समझ लेना कि वो एक्चुअली गुरु तत्व नहीं है, वो कुछ तो उसके माइंड में झोल है। लेकिन जो आपको ज्ञान दे रहा है और आपसे वार्तालाप कर रहा है, आपको समझाने का प्रयास करे, करुणा भाव भरा हुआ है और शास्त्रों के अनुसार है और अपने गुरु को प्रसन्न करने में सेवा में किया है, जीवन व्यापन किया है, तो वो व्यक्ति प्रामाणिक है। हाँ, it is clearly mentioned here with that Narada is not only well behaved, meek and obedient, but also self controlled। कि नारद केवल नम्र भाव यही सब नहीं है, तो सेल्फ कंट्रोल्ड, यानी अपने आप में भी आत्म संयम रखते, कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। हाँ, ये एक डिसाइपल में होना चाहिए। वन हु इज नॉट सेल्फ कंट्रोल्ड, स्पेसिफिकली इन सेक्स लाइफ, कैन नाइदर बिकम नाइदर अ डिसाइपल नॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। जिसका अपने काम वासना पे, स्पेशली सभी इंद्रियों पे संयम में, ऊपर से काम वासना में जिसका संयम नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हैं शिष्णोदर परायण किचु नहीं पाए, वो पूरा वर्ष क्या है, जीवेर लालसा अति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। कि जो जीव की लालसा में यहाँ वहां भटक रहा है और अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए भाग रहा है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो अगर प्राप्त नहीं कर सकता तो वो खुद भी क्या देगा दूसरों को, फिर वो सूखा सूखा ज्ञान 2 दिन देगा, फिर खत्म। तो ये यहाँ पे कहा गया। हाँ? इसलिए वन मस्ट हैव डिसिप्लिन, ये डिसाइपल्स के लिए, सबके लिए, हम सब के लिए देखें। वन मस्ट हैव डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इन कंट्रोलिंग स्पीकिंग, एंगर, द टंग, द माइंड, द बेली एंड जेनिटल्स। तो ये जो हमारे इंद्रिय हैं, इनके ऊपर हमारा वेग है, हमारे बहुत सारे वेग हैं। हाँ, उपदेशामृत में पहला ही श्लोक रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सम्यक अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो पूरी दुनिया में शिष्य बना सकता है जो ये वेगों पे रोक लगाए, कि हमारे मन में बहुत वेग है। हाँ, वाचो वेगम, बोलने का वेग, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन का वेग, क्रोध का वेग। हाँ, ये सब वेग है। इन वेगों को जब तक हम, एक शिष्य ने अपनी तरफ से कंट्रोल करना है, क्योंकि गुरुजी तो बताएंगे कि कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल करना आपका काम है, गुरु का काम नहीं है। गुरु आपको बताएंगे, गाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एफर्ट्स डालना आपका है, काम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वो व्यक्ति हैं, नारद मुनि उस प्रकार से थे जो कंट्रोल थे। हाँ, और ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी कहते हैं। गो यानी इंद्रिय, स्वामी यानी जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय पाया है। पर आप जब तक वैसे नहीं है, तब तक आप क्वालिफाइड नहीं होते। 44वां श्लोक, तस्मा इदं भागवतं पुराणं दश दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूत्कृत। Thereupon the supplementary Vedic literature Srimad Bhagavatam, which was described by personality of Godhead and which contains 10 characteristics, was told with satisfaction by the father Brahma to his son Narada। तो यहाँ पे ये जो सारे 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग, ये सब जो है, ये आएंगे आगे क्या क्या है। तो ये सब विषयों पे श्रीमद् भागवतम जो है, ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को सारा बताया था। जो सारा तो ऑलरेडी व्यास ने, लेकिन ये वाला पार्ट स्पेशली शुद्ध भक्ति का ये बताया था। और वॉज टोल्ड विथ सेटिस्फैक्शन बाय ब्रह्मा जी, मतलब एकदम संतुष्ट होके, तो ये उन्होंने बताया था। तो यहाँ एक कहा गया है कि वन शुड नॉट मिस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत कह दिया ना, जो हमने 4 श्लोक पहले सुने थे, 2.9.33 से लेके 33, 34, 35, 36, तो ये चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। तो इसमें भगवान ने कहा कि लॉर्ड एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन एंड दस द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम इंक्लूड्स वेदांत एफर्जम जन्मादि यस्य यतः। क्योंकि भगवान पहले से है ना, और इसलिए भागवत चालू होता है जन्मादि अस्य यतः, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, भगवान के बारे में। ठीक है, और ये जो 4 श्लोक हैं, ये मूल माने जाते हैं। ठीक है,
So one should not misunderstand by the wrong interpretation that the Lord spoke only 4 verses and that therefore all the rest 17,994 verses are useless. तो कोई ये सोच सकता है कि हाँ हम ये 4 श्लोक ही बोलेंगे और बचे हुए जो श्लोक है वो कोई काम के नहीं है। हाँ, ये कोई हीरो ऐसे बोल सकते हैं कोई व्यक्ति। यहाँ कहा गया था 10 कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद 10 जो विषय हैं, सर्ग विसर्ग, ये सब जो बहुत सारे 10 पोषणम, सब 10 विषय हैं, वो अगले अध्याय में आएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 श्लोक ही हम समझेंगे बाकी नहीं। ये 4 श्लोक के क्रक्स को ही ये समझाने के लिए 18,000 श्लोक है कि भगवान कौन है, माया क्या है, जीव कैसे फंसा, निकल कैसे सकता है, खत्म ये 4 श्लोकों में। ठीक है, ये कहा गया श्रीमद् भागवतम being the sound representation of the Lord is simultaneously explained in 4 verses and in 4 billion verses all the same. तो भागवतम जो है, जो 4 श्लोकों में बताया जा रहा है, वही 4 बिलियन श्लोकों में बताए वो सेम ही होंगे, वो एक जैसे होंगे। तो इस स्वर्ग में जो ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में जो भागवतम वो सब है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो सेम है। यहाँ कहा गया है also in as much as the Lord is smaller than the atom and bigger than the unlimited sky. जैसे भगवान अणु से अणु है और विभु से विभु है, बड़े से बड़े हैं, वैसे भागवतम 4 श्लोकों में भी आपको समझ में आ जाएगा और 18,000 में भी आ जाएगा और ये 4 बिलियन में भी समझ में आ जाएगा। सच इज द पोटेंसी ऑफ श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो अब अगले श्लोकों में जो है भागवत की महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा है, तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है, हम लोग को आगे भी निकलना है। आप लोग अभी हम लोग धारासु आए हैं। धारासु ये पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता यहाँ से यमुनोत्री जाता है, यहाँ से एक रास्ता गंगोत्री जाता है और अभी ये रास्ता सीधा यहाँ से केदारनाथ की तरफ जाएगा, जंक्शन पॉइंट की तरह है। आइए आप सबको दिखा देता हूँ। फिर हम लोग आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, हम लोग कल जो है कल हम लोग सोनप्रयाग आज पहुंचेंगे। कल शायद हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं मैसेज डाल दूंगा। तो कल हम लोग को केदारनाथ जाना है, पहाड़ चढ़ना है। आपको यहाँ जंक्शन पॉइंट दिखा देता हूँ, बहुत सुंदर जंक्शन पॉइंट है। इसको धारासु बोलते, धारासु। ये देखिए, हम यहाँ एक रास्ता जाता है, यहाँ से एक रास्ता आता है। ये देखिए हमारे यात्री ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहां पे। ये एक रास्ता जो आता है, ये नीचे ऋषिकेश से ऊपर आता है, यहाँ से सीधा जाता है गंगोत्री, और अगर लेफ्ट मारते हैं यहाँ से तो जाता है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री जाके हम लोग वापिस आ गए, गंगोत्री जाके भी वापिस आ गए। अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और जाएंगे यहाँ से सोनप्रयाग, जो केदारनाथ के बेसमेंट में है। और ये यहाँ के देवता हैं धारासु के, जिनको प्रणामी नारियल फोड़ के ही यहाँ से आगे जाते हैं डिवोटीज। हाँ, हरि बोल। हाँ, हरी हरी बोल। ये नारियल मेरे क्लास के साइड